हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में। दोस्तों, आज हम एमएस पावर पॉइंट के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में करने जा रहे हैं। इसके पहले हम कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में एमएस वर्ड और मेमोरी के क्वेश्चंस कर चुके हैं। उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हम एमएस वर्ड के 250 क्वेश्चंस और मेमोरी के करीब 200 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज हम पावर पॉइंट के 200 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सारे इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी चिंता ना करें, आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी दिया जाएगा क्वेश्चंस का और आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आप चिंता की बात ना करें। सिर्फ दिखाने के लिए क्वेश्चन इंग्लिश में है, क्योंकि कंप्यूटर दोस्तों इंग्लिश में पढ़ा जाए तो ही सिंपल लगता है, हिंदी में उसके वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हमने कंप्यूटर को इंग्लिश में ही लिया है। तो चलिए देखते हैं हम 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्यूटर एमसीक्यू में पावर पॉइंट के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, which file extension is used for PowerPoint presentation? PowerPoint presentation में एक्सटेंशन नेम पूछा है दोस्तों, कौन सा एक्सटेंशन नेम? तो दोस्तों आप बताएं इसका एक्सटेंशन नेम क्या है? तो दोस्तों इसका एक्सटेंशन नेम है PPTX। PPTX PPTX फाइल एक्सटेंशन नेम है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, टैब इन पावर पॉइंट कंटेन द न्यू स्लाइड बटन। आपको न्यू स्लाइड बटन कौन सी टैब में मिलता है? होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन या एनिमेशन? कौन सी टैब में आपको न्यू स्लाइड मिलता है बटन? तो दोस्तों हमको होम टैब में न्यू स्लाइड बटन मिलता है। कहाँ? होम टैब में। जब आप होम टैब में आएंगे तो आपको वहां पर न्यू स्लाइड का बटन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनर? यानी कि आपको स्लाइड शो करना है पावर पॉइंट में शुरुआत से। बिगिनर यानी शुरुआत से। आपने 1 से लेकर 10 पीपीटी बनाई, उसमें से आप 5वें नंबर की पीपीटी पे मालूम मौजूद है और आपको 1 नंबर से स्लाइड शो करना है, तो आप कौन सी की का यूज करेंगे? तो दोस्तों आप करेंगे F5 का यूज। किसका? F5 का यूज। और अगर आपको करंट स्लाइड से आपको स्लाइड शो करना है तो आप शिफ्ट प्लस F5 का प्रेस करेंगे। काय का? शिफ्ट प्लस F5 का प्रेस। करंट स्लाइड से ये हो जाएगा। और न्यू मतलब कि स्टार्ट से करना है स्लाइड शो तो आप F5 दबा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, which features is used to apply movement to text and object in PowerPoint? आपको अप्लाई करना है क्या? मूवमेंट करना है किसमें? टेक्स्ट में और ऑब्जेक्ट में। टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना है? मूवमेंट करना है। ठीक है, क्या करना है? मूवमेंट करना है। तो आप कहां से करेंगे? तो दोस्तों आप एनिमेशन डाल देते हैं। आपको जैसे मैंने अभी आपको जो एनिमेशन आपको डाल के दिखाया, आपका ये आंसर आ गया, ऐसे ही अपन एनिमेशन डाल देते हैं। कोई भी टेक्स्ट में डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं। यानी कि अपन ने कोई पिक्चर ऐड की तो आप उस पर भी एनिमेशन डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is not a व्यू पॉइंट ऑफ पावर पॉइंट? यानी कि व्यू पॉइंट पावर पॉइंट में नहीं है। कौन सा नहीं है? इन चारों में से कौन सा नहीं है? स्लाइड सॉर्टर, आउटलाइन, प्रिंट लेआउट, नॉर्मल व्यू। तो पावर पॉइंट में कौन सा नहीं होता है? तो वो है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू हमारे पावर पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन PowerPoint which tab allow you to change the background color of slide? यानी कि आपने एक स्लाइड बनाई, उसका आपको बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। आपको ऐसे पीला बैकग्राउंड भरना है, तो आप कहां से भरेंगे? कौन सी टेप में आप जाएंगे? होम में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, डिजाइन में या एनिमेशन में? तो दोस्तों आप जाएंगे डिजाइन टेप में। डिजाइन टेप में जाएंगे, वहां से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which view is used to arrange slide in PowerPoint? यानी कि आपको स्लाइड को अरेंज करना है। आपने बहुत सारी स्लाइड बना के रखी है, जैसे कि आपको जितनी सारी स्लाइड आपने बना के रखी है, आपको इन स्लाइड को अरेंज करना है। इसको ऊपर ले जाना है, इसको सबसे नीचे लाना है, इसको इसके ऊपर ले जाना है। तो आप कैसे अरेंज करेंगे?
तो दोस्तों आप जाएंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू में। कहा जाएंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे तो आप अरेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच की इज यूज्ड टू डुप्लीकेट अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। आपको स्लाइड को डुप्लीकेट करना है। जैसे कि आपने एक स्लाइड बनाई, उस पर आपने कुछ भी बनाया, ठीक है, अपन को इस स्लाइड इसी की डुप्लीकेट स्लाइड नीचे बनानी है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट की बताएं तो आप करेंगे कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से स्लाइड को अपन डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच PowerPoint feature is used to apply special effect between slide। यानी कि स्लाइड के बीच में अपन को स्पेशल इफेक्ट डालना है तो अपन क्या डालते हैं? क्या डालते हैं बताओ आप? तो अपन डालते हैं ट्रांसिशन। यानी कि आपने एक स्लाइड ये खोली, एक स्लाइड ये खोली, अपन ने इस पे जी वाला इफेक्ट डाल दिया, तो आपकी स्लाइड मतलब कहीं ऊपर से आएगी, कहीं नीचे से आएगी, कहीं जहां से भी आप उसको लाना चाहें, जो से भी डिजाइन में, उसमें काफी सारी डिजाइन होती है। आप अंदर से बाहर लाना चाहें, आप पर्दे की तरह खोलना चाहें, आप साइड से लाना चाहें, ऊपर से बॉक्स में लाना चाहें, आपकी स्लाइड उस प्रकार से आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, which file format is used to save PowerPoint presentation as a video। एज अ वीडियो आपको सेव करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, तो आप कैसे सेव करेंगे, कौन से फाइल फॉर्मेट में सेव करेंगे? तो दोस्तों आप करते हैं MP4 में। जैसे कि आपने वीडियो रिकॉर्ड की, जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं किस में सेव करूंगा? MP4 में। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट कौन सा होता है हमारा? तो हमारा दोस्तों टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड खुली होती है। जैसे कि अपना पावर पॉइंट की जो अपनी विंडो खुली हो गई, ऊपर टेप्स हो गई, अपनी एक स्लाइड खुली होती है यहाँ पर, तो वो कौन सी होती है? टेबल एंड कंटेंट स्लाइड ये खुली होती है। क्वेश्चन नंबर 12, which tab is used to insert table, picture and shape in PowerPoint। आपको टेबल इंसर्ट करनी है या पिक्चर करनी है या शेप इंसर्ट करनी है पावर पॉइंट में, तो आप कौन सी टैब से उसको इंसर्ट कर सकते हैं? आप कौन सी टैब को उससे इंसर्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों आप इंसर्ट टैब से आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब से आप उसको इंसर्ट ला सकते हैं पावर पॉइंट में। क्वेश्चन नंबर 13, which option allow you to apply a consistent design to all slides। आपको ऑल स्लाइड में डिजाइन डालनी है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे स्लाइड मास्टर। क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर। which PowerPoint feature allow you to add speaker note to slide। आपको एक स्पीकर नोड ऐड करना है स्लाइड में, आप कौन सा फीचर यूज करेंगे? आप कौन सा फीचर यूज करेंगे? तो दोस्तों आप करेंगे नोट्स पेन। नोट्स पेन फीचर यूज करेंगे। नोट्स पेन फीचर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू एग्जिट अ स्लाइड शो। आपने स्लाइड शो व्यू ऑन कर दिया F5 दबा के, ठीक है, अब आपको उससे एग्जिट करना है, तो आप कैसे करेंगे एग्जिट? आप दबाएंगे क्या? एस्केप। जो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर एक की होती है लेफ्ट साइड में, आपका जैसे आपका ये कीबोर्ड है, तो यहाँ पर ये की होती है, कहाँ पर? इस साइड पे, ठीक है। जबकि कहाँ होती है? कीबोर्ड के बिल्कुल कॉर्नर पे होती है, चाहे आपका लैपटॉप हो या आप कीबोर्ड चलाना, दोनों में सेम ही जगह की होती है। क्वेश्चन नंबर 16, which menu allow you to add sound to a PowerPoint presentation। साउंड को ऐड करना है आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, कहाँ से ऐड करेंगे? तो दोस्तों कौन से जगह से ऐड करेंगे? तो आप करेंगे ट्रांसिशन से। ट्रांसिशन से आप ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, which feature is used to change the order of slide in PowerPoint। which feature is used to change the order of slide in PowerPoint। आपको ऑर्डर को चेंज करना है। आपने जो पावर पॉइंट विंडो है आपकी, आपने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई हुई है, ठीक है, आपको इनका ऑर्डर चेंज करना है। इसको नीचे लाना है, इसको ऊपर लाना है, इसको और नीचे लाना है। तो आप कैसे करेंगे?
आप जाएंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू में। किसमें? स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे, आप इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is not a valid way to insert a new slide? आपको न्यू स्लाइड ऐड करनी है, ठीक है, लेकिन एक वैलिड, इनमें से एक वैलिड नहीं है। क्या वैलिड नहीं है दोस्तों? F1 से नहीं होता है। F1 से दोस्तों हेल्प मेन्यू खुलता है, हेल्प मेन्यू खुलता है, आप उससे ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक और नई बात पता चली कि आपको स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M से कर सकते हैं। न्यू स्लाइड कर सकते हैं आप होम टेप में, इंसर्ट में जाके न्यू स्लाइड कर सकते हैं। 3 जगह से आप न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which tool is used to check spelling grammar in PowerPoint? स्पेलिंग ग्रामर को चेक करने वाला टूल क्या होता है? तो स्पेलिंग ग्रामर चेकर होता है। सिंपल सा इसकी शॉर्टकट की होती है F7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, which file format is used to save PowerPoint presentation for older version before 2007? यानी कि 2007 के पहले का पावर पॉइंट में, 2007 के पहले के पावर पॉइंट में आप जब प्रेजेंटेशन सेव करते हो तो कौन से एक्सटेंशन नेम में सेव होती है, उसका वर्जन क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। तो दोस्तों वो होती थी पीपीटी में, और आज की वर्जन में क्या होती है? पीपीटी एक्स, ठीक है। 2007 के पहले क्या होती है? पीपीटी। Question number 21, which view is best of editing the content of individual slide? आपको कंटेंट एडिट करना है तो आप कहां से करेंगे? तो आप नॉर्मल व्यू में आप एडिट कर सकते हैं, जो आपका नॉर्मल व्यू खुला रहता है उसमें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, which PowerPoint feature allow you to move from one slide to another with visual effect? तो आपको एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाना है और विजुअल इफेक्ट के साथ जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? ट्रांजिशन से आप कर सकते हैं। What is the default orientation of slide in PowerPoint? यानी जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होता है दोस्तों, ओरिएंटेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट हमारा सीधा होता है और लैंडस्केप ऐसा टेढ़ा होता है, ठीक है। पावर पॉइंट में हमारा कौन सा होता है दोस्तों, आप बताएं। तो पावर पॉइंट में हमारा लैंडस्केप होता है, हमेशा हमारा पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होता है। कौन सा? लैंडस्केप होता है। क्वेश्चन नंबर 24, which option is used to print multiple slide on a single page? आपको मल्टीपल स्लाइड को प्रिंट करना है सिंगल पेज पर, तो आप कैसे करेंगे? जैसे कि आपकी 4 स्लाइड हैं और आपको एक पेज पर प्रिंट करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप जाएंगे हैंग आउट व्यू में, जो हैंग आउट होता है वहां जाकर आप मल्टीपल स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, which features allow you to apply a predefined set to color, font and effect to a presentation? Which feature allow you to apply a predefined set of color, font, effect? कौन सा फीचर से दोस्तों आप कलर कर सकते हैं, फॉन्ट कर सकते हैं, इफेक्ट टू प्रेजेंटेशन में आप कहां से कर सकते हैं? तो आप थीम से आप कर सकते हैं। कहां से? थीम से। क्वेश्चन नंबर 26, which tab contain the option to add a text box in PowerPoint? टेक्स्ट बॉक्स कहां होता है पावर पॉइंट में? तो इंसर्ट में होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। Which key combination is used to create a duplicate of selected slide? जो आपने स्लाइड को सिलेक्ट किया है उसको आपको डुप्लीकेट करना है, तो कैसे करेंगे? तो Ctrl+D करेंगे, आपकी स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी। Which option allow you to record the sequence of slide in a presentation? आपको स्लाइड को रिकॉर्ड करना है सीक्वेंस में, प्रेजेंटेशन में, तो आप कौन सा व्यू ओपन करेंगे? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर या नोट पेज व्यू? दोस्तों आप करेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू से आप सीक्वेंस स्लाइड को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, which animation effect make an object appear or disappear in PowerPoint? Which animation effect make object appear or disappear in PowerPoint? तो क्या कर सकते हैं अपन इसमें, एंट्रेंस और एक्सेट, यानी कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को ला दिया एंट्रेंस से और अपीयर कर दिया और डिसअपीयर कर दिया, एग्जिट कर दिया, ये सारे एनिमेशन में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, which PowerPoint feature is used to insert a pre-designed graphics representation of data? Which PowerPoint feature, आपका PowerPoint में कौन सा फीचर है, is used to insert a pre-design, आपको pre-design को इंसर्ट करता है, ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करता है और डाटा को। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, क्या कौन सा है अपना आंसर, स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट आपको बहुत सारी डिजाइन दे देता है, आपको किस डिजाइन में आपको डाटा को इंसर्ट करना है। Which shortcut key is used to create a new presentation in PowerPoint? आपको न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आपकी शॉर्टकट की क्या है, तो सिंपल सा शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से आप न्यू प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से होता है ओपन, आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है उसको ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन से न्यू कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस से आप सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी से आप प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। Which step in PowerPoint allow you to add slide number? आपको स्लाइड नंबर ऐड करना है तो आप कहां से करेंगे, आपने कुछ स्लाइड्स बनाई आपने प्रेजेंटेशन में, तो आपको उसमें स्लाइड नंबर डालना है, तो आप कहां से डालेंगे, तो दोस्तों आप जाएंगे इंसर्ट में और आप स्लाइड नंबर डाल सकते हैं। Which view is used to see all slide at once as thumbnail? आपने बहुत सारी स्लाइड बनाई जैसे कि, ठीक है, आपको सारी स्लाइड को एक व्यू में देखना है, थंबनेल व्यू में, तो आप कैसे देखेंगे, तो आप जाएंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू में। कहा जाएंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू में। Which option is used to apply the same formatting to multiple objects in PowerPoint? आपने जो फॉर्मेटिंग की है अपनी स्लाइड में, सारी स्लाइड में ऑब्जेक्ट में करना है, तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने फॉर्मेटिंग के लिए आपकी फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर पे जाना होगा, वहां से कर सकते हैं, या फिर अपन शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और कॉपी की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी पेस्ट, या आपने कोई भी फॉर्मेटिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो उस फॉर्मेटिंग को अपन कॉपी कर लेंगे, और जिस पे भी आपको फॉर्मेटिंग डालनी है तो उस पे जाके अपन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी कर देंगे, तो वही की वही फॉर्मेटिंग उस चीज पर पेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, which PowerPoint eliminate is used to hold text, image और वीडियो? which PowerPoint eliminate used to hold करता है किसको, टेक्स्ट को करता है, इमेज को और वीडियो कौन करता है, तो हमारा प्लेस होल्डर जो है वो होल्ड करता है, कौन, प्लेस होल्डर। क्वेश्चन नंबर 36, which feature allow you to create self running presentation in PowerPoint? आपको सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है पावरपॉइंट में, तो आप कैसे करेंगे, तो आप जाएंगे रिहर्सल टाइमिंग में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, which key is used to stop a running slide show? आपने स्लाइड शो को रन कर दिया, आपने F5 दबाया, आपकी स्लाइड शो रन हो गई, अब आपको स्टॉप करना है, उसको रोकना है, तो आप कैसे करेंगे, एस्केप की दबा देंगे आप। एस्केप की हमारे कीबोर्ड में होती है, कीबोर्ड जब आप देखेंगे, आप कीबोर्ड अगर आपके सामने हो कुछ, यहाँ आपकी एस्केप की होती है। Which PowerPoint tool allow you to arrange multiple objects in a straight line? आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, अलाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ग्रुप करेंगे या रोटेट करेंगे, दोस्तों आप क्या करेंगे,
उसको अलाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? अलाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, which animation category is used to make an object move from one position to another? यानी कि आपको ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन मूव करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप करेंगे मोशन पाथ। आप मोशन पाथ का यूज करके, जैसे कि आपने यहाँ पर एक सर्किल बनाया, इसको अपन को यहाँ पे मूव करना है एनिमेशन के द्वारा, मतलब कि जब प्रेजेंटेशन आप चलाएंगे तो मूव करना है, तो आप मोशन पाथ का आप यूज करके उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, which menu option is used to change the slide size in PowerPoint? PowerPoint में आपको स्लाइड की साइज को चेंज करना है। आपकी स्लाइड की साइज जैसे 9:6 है, आपको उसको 9:19 बाई या कुछ भी 9 आपको 12 करना है, कुछ भी करना है, चेंज करना है। तो आप कहाँ से करेंगे? दोस्तों आप जाएंगे डिजाइन में, फिर स्लाइड साइज में। जो डिजाइन टैब होती है हमारी एक, उसमें जाने के बाद आप स्लाइड साइज में जा सकते हैं, वहां से आप स्लाइड को साइज को चेंज कर सकते हैं। Which option is used to save a PowerPoint presentation as a template? PowerPoint presentation template को आपको सेव करना है, कैसे करेंगे? PowerPoint presentation में टेम्पलेट को सेव करना है तो कैसे करेंगे? तो आप POTX से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, which tab is used to apply transition between slide? ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड यानी कि हम अपनी स्लाइड में जो ट्रांजिशन डालते हैं, जैसे कि अपनी स्लाइड ऊपर से आएगी, नीचे से आएगी, साइड से आएगी, बीच से लेके किसी कोने से आएगी, कहीं से भी आएगी, अपन बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। मैंने अपनी पिछली पुरानी वीडियोस उस पर भी डाल के बताया है, और उसमें काफी सारे डिजाइन होती हैं। दोस्तों आप कहाँ से डालते हैं, कौन सी टेप से डालते हैं? तो दोस्तों उसकी अलग से टेप होती है, ट्रांजिशन टेप, जिसमें केवल ये सारी चीजें होती हैं। Which feature in PowerPoint help to align object evenly on a slide? आपको ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है स्लाइड में, तो कैसे करेंगे आप? तो दोस्तों आप ग्रिड लाइन होती है, कुछ आपने इस प्रकार से देखी होंगी, आपके फोन में भी होती है, आपके फोन का कैमरा ग्रिड लाइन होती है कि आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं इससे। Which key combination is used to group object together? आपको ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, जैसे आपने काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, एक सर्कल बनाया, रेक्टेंगल बनाया, ग्रुप करना है, सेलेक्ट करेंगे और फिर शॉर्टकट की दबाएं कंट्रोल प्लस जी से ये सारे ग्रुप हो जाएंगे। Which PowerPoint option allow you to insert a video from your computer? आपको पावर पॉइंट में वीडियो इंसर्ट करनी है, आपके कंप्यूटर में एक वीडियो है, आपको वो वीडियो पावर पॉइंट में इंसर्ट करनी है, तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों आप जाएंगे सिंपली कहां पर? इंसर्ट में, फिर वहां से आप वीडियो को इंसर्ट कर सकते हैं। Which tab contain the option to add a footer in PowerPoint? आपको पावर पॉइंट में फुटर ऐड करना है, आपकी एक स्लाइड है, नीचे आपको एक फुटर ऐड करना है, तो आप कहां से करें, कौन सी टेब में जाएं आप? तो आप जाएंगे इंसर्ट टेब में जाकर आप फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड दोस्तों कुत्तों की आवाज आ रही है, आप उसको इग्नोर करें, आप क्वेश्चन को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 47, which slide layout is best of compare two set of information? आपको दो स्लाइड को कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे? आप जाएंगे टू कंटेंट में, ठीक है। Which feature allow you to automatically advance slide after a specific time? यानी कि आप एक स्लाइड में एक स्पेसिफिक टाइम डाल देते हैं कि भाई हमारी स्लाइड 5 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 10 सेकंड बाद, जितना भी आपको टाइम डालना है आप उसमें टाइम डाल सकते हैं कि इसके बाद ये स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी। आपने 20 सेकंड का टाइम दिया, 20 सेकंड के बाद ये अपने आप ये स्लाइड चेंज होकर दूसरी स्लाइड आ जाएगी। तो आप कहाँ करेंगे? आपका रियल सा टाइम होता है। Which file format is best for a non-editable PowerPoint presentation? Non-editable PowerPoint presentation कौन सा है बेस्ट?
आपका पीडीएफ। Which view is used to delivering a presentation to an audience? आपको ऑडियंस को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिलीवर करना है, तो आप कौन से व्यू में प्रेजेंटेशन डिलीवर करेंगे? तो आप करेंगे स्लाइड शो व्यू में। स्लाइड शो व्यू में दोस्तों आपका पावर पॉइंट के कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखते हैं, आपका जो भी कंटेंट है आपको सिर्फ वो नजर आता है। स्लाइड शो व्यू में आपका जो भी कंटेंट है आपको सिर्फ वो नजर आता है। जैसे कि मैंने आपको ये वीडियो रिकॉर्ड किया तो आपको सिर्फ मेरा कंटेंट नजर आ रहा है, आपको कोई पॉज बटन नजर नहीं आ रहा होगा, आपको जी कलर्स नजर नहीं आ रहे होंगे, आपको टाइम चलता नजर नहीं आ रहा होगा, स्लाइड नजर नहीं आ रही कितनी है। और सी चीजें अभी मेरे डिस्प्ले पर खुली हुई है। ऊपर के हम इसको काट सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, काफी सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो आपको ये सारे कुछ नजर नहीं आ रहे होंगे। आप कौन से व्यू में देख रहे हैं? स्लाइड शो व्यू में। क्वेश्चन नंबर 51, which shortcut key is used to open an existing PowerPoint presentation? आपने कोई एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है पहले से पावर पॉइंट में, ठीक है, आपको उससे ओपन करना है। आपने कल बनाई, परसों बनाई, एक साल पहले बनाई, पिछले जन्म में बनाई या अगले जन्म में बनाई, तो आपको उसको ओपन करना है। तो आप कहाँ से ओपन करेंगे? उसकी शॉर्टकट की बताएं आप। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। Ctrl+O से अपन ओपन कर सकते हैं। Which feature is used to repeat an animation effect? आपको एनिमेशन इफेक्ट को रिपीट करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? आप जाएंगे एनिमेशन पैन पर, वहां से आप कर सकते हैं। एनिमेशन पैन से जाकर आप कर सकते हैं। Which file type allow you to edit a PowerPoint presentation? आपको PowerPoint प्रेजेंटेशन को एडिट करना है, तो आप कौन से फाइल टाइप में जाएंगे? तो आप जाएंगे दोस्तों PPTX में। आप PPTX फाइल खोलेंगे, फिर उसको एडिट कर सकते हैं। Which feature is used to combine multiple shape into one in PowerPoint? मल्टीपल शेप कॉम्बाइन है पावर पॉइंट में, वो है मर्ज शेप। आपको बहुत सारी शेप्स हैं, आपको उसको मर्ज कर सकते हैं। Which view display only text from slide in PowerPoint? Which view display only text from slide in PowerPoint? आपको बिल्कुल आपने एक व्यू ओपन करना है आपको पावर पॉइंट में, जिसमें ओनली टेक्स्ट आपको शो हो। तो आप कौन सा व्यू ओपन करेंगे? आउटलाइन व्यू। बहुत सारे टेक्स्ट लगाए, इमेज लगाई, आपने उस पर फॉर्मेटिंग की, कुछ भी किया, लेकिन आपको उसमें सिर्फ टेक्स्ट व्यू देखना, तो आप आउटलाइन व्यू में जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, which app allow you to record a PowerPoint presentation? आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? तो आप जाएंगे स्लाइड शो व्यू में, वहां से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लाइड शो एक टेप होती है, अब वहां जाएं, वहां पर आप खोलें स्लाइड शो तो टेप को, वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड का, ठीक है। बैकग्राउंड में कुत्तों की आवाज आ रही है दोस्तों, आप चिंता ना करें, उनको जाने कौन से भूत दिख जाते हैं रात को। दिन में इंसान चिल्लाते हैं, रात में कुत्ते चिल्ला रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। क्वेश्चन नंबर 57, which option is used to insert an extreme hyperlink in PowerPoint? आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ से करेंगे PowerPoint में? तो आप जाएंगे इंसर्ट में और हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, which feature is used to hide a slide without deleting it? आपको स्लाइड को हाइड करना है और डिलीट नहीं करना है। जैसे कि आपने पावर पॉइंट है आपका जी, आपने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई, ठीक है, आपको एक इस स्लाइड को क्या करना है? हाइड करना है, लेकिन इसको डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो आप कहाँ से करेंगे? तो आप दोस्तों कहाँ से करेंगे? हाइड स्लाइड कर देंगे, इसको अपन राइट क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ से हाइड स्लाइड हो जाएगी। Which keyboard shortcut is used to duplicate an object in PowerPoint? आपको डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट करना है स्लाइड में, तो आप कहाँ से करेंगे? Ctrl+D से। Which tab contain the option to add word art in PowerPoint? आपको वर्ड आर्ट को ऐड करना है, कौन सी टेप में जाएंगे आप? सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, उसमें भी एक सा है, तो इंसर्ट में। क्वेश्चन नंबर 61,
Which feature allow you to add text effect like shadow and reflection? आपको टेस्ट इफेक्ट ऐड करना है जैसे कि शेडो और रिफ्लेक्शन। तो आप कहाँ से ऐड करेंगे? आप जाएंगे दोस्तों, कहाँ जाएंगे दोस्तों बताएं, आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे बर्ड आर्ट में। कोई बहुत सारी उसमें डिजाइन होती हैं, तो वहां से आप ऐड कर सकते हैं। This tab contains the option to insert a chart in PowerPoint. आपको चार्ट को इंसर्ट करना है पावर पॉइंट में, तो आप कहाँ से करेंगे? इंसर्ट टैब में जाकर आप उसको ऐड कर सकते हैं। Which transition effect make a slide appear like a fade image? फेड इमेज जैसे आपको स्लाइड को करना है उसको, तो कैसे करेंगे? फेड पर आप जा सकते हैं। Which PowerPoint view is used to make note for the presenter? आपको नोट बनाना है पावर पॉइंट में, तो आप कैसे बनाएंगे? नोट पेज व्यू पर आप पावर पॉइंट, जैसे कि आपको पावर पॉइंट जो व्यू है मेकिंग नोट प्रेजेंटर है एक नोट पेज व्यू, जो आपको नोट पेज जैसे आपके नोट्स होते हैं उस टाइप में उसको दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 65, which option allow you to play audio across multiple slide? आपको एक ऑडियो को प्ले करना है मल्टीपल स्लाइड में, तो आप कहाँ से करेंगे ऑडियो को प्ले? आप जाएंगे इंसर्ट में, फिर वहां से आप ऑडियो को ऐड करेंगे, फिर आप जाएंगे प्ले अक्रॉस स्लाइड में जाएंगे। Which animation category is used to emphasize an object in PowerPoint? Which animation category use emphasize an object in PowerPoint? तो है emphasize आप कर सकते हैं। Which keyboard shortcut is used to insert a new slide in PowerPoint? आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो Ctrl+M से आप न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। Which feature allow you to insert a countdown timer in PowerPoint? काउंटडाउन PowerPoint में आपको चलाना है, तो कहाँ से करेंगे? तो एनिमेशन में जाकर आप कर सकते हैं। Tab is used to customize the slide background. स्लाइड के बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? आप डिजाइन में जाकर आप स्लाइड के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। Which option is used to set a PowerPoint presentation to run automatically? आपको PowerPoint जो प्रेजेंटेशन है उसको ऑटोमेटिकली रन करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? तो आप स्लाइड शो में जाएंगे, फिर सेट अप स्लाइड शो में जाएंगे, फिर ब्राउज एट आ क्यूब्स में जाकर आप उसको कर सकते हैं। Question number 71. Which option allow you to insert a table in PowerPoint? आपको PowerPoint में टेबल को इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? आप बताएं। तो आप जाएंगे दोस्तों इंसर्ट में और टेबल, पहले जाएंगे आप इंसर्ट में, फिर जाएंगे आप टेबल में। शॉर्टकट की is used to start a PowerPoint slideshow from the beginner. बिगिनिंग से आपको यानी कि शुरुआत से आपको स्लाइड को, जो PowerPoint प्रेजेंटेशन की आपकी स्लाइड्स हैं उसको आपको शुरू से शो करना है। आपको क्या करना है? PowerPoint PPT आपने जो बनाई है उसको शुरू से आपको चालू करना है, स्लाइड शो करना है। तो आप क्या कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो आप जाएंगे शॉर्टकट की F5 पर। Question number 73. Which feature is used to track change in a share PowerPoint presentation? आपको ट्रैक चेंज करना है शेयर PowerPoint प्रेजेंटेशन पर, तो आप कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों आप जाएंगे कंपेयर पर, कंपेयर से आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। Tab is used to insert a header and footer PowerPoint slide. हेडर एंड फुटर आप PowerPoint में कहाँ से आप ला सकते हैं? तो आप बताएं कमेंट में जल्दी इसका आंसर। तो दोस्तों हेडर और फुटर आप इंसर्ट से आप ला सकते हैं। कहां से? इंसर्ट से आप ला सकते हैं। Which animation effect is used to make an object leave the slide? Which animation effect used to make an object leave the slide? आपको स्लाइड को लीव करने वाला एनिमेशन कौन सा होता है? तो एग्जैक्ट। आपके दो एनिमेशन होते हैं,
एक जो आपको लाता है वो एक जाता है। Which view is used to arrange slide in a sequence? आपको स्लाइड को सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो आप कौन से व्यू को आप खोलेंगे तो वहां से आप स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं, तो आप बताएं। तो दोस्तों आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाकर स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं। कहां पर? स्लाइड शॉर्टर व्यू में जाकर आप स्लाइड्स को अरेंज कर सकते हैं। Question number 77. Which option allow you to insert an image from the internet direct into PowerPoint? आपने गूगल खोला, ठीक है, आपको पावर पॉइंट में ही गूगल खोलकर पिक्चर को इंसर्ट करना है, तो आप कहां से करेंगे? आपके कंप्यूटर में इमेज नहीं है, आपको जैसे मान लो एक कंप्यूटर की इमेज चाहिए आपके पावर पॉइंट में, ठीक है, आपके कंप्यूटर में लेकिन वो इमेज नहीं है, तो आप कहां से इंसर्ट करेंगे? गूगल से करेंगे। तो आप कहां जाएंगे? पहले आप जाएंगे इंसर्ट में, फिर आप जाएंगे पिक्चर में, फिर जाएंगे आप ऑनलाइन पिक्चर में। यही एक ऑप्शन होगा माई डिवाइस और एक होगा ऑनलाइन पिक्चर। तो आप ऑनलाइन पिक्चर पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका गूगल से वो लिंक हो जाता है। आपका नेट चालू होना चाहिए पहली बात, और आपको वो गूगल से लिंक हो जाता है। गूगल से ही जो आपकी पिक्चर होती है वो ऐड हो जाती है डायरेक्टली। Question number 78. Which feature allow you to create a slideshow with recording narration? Which feature allow you to create slideshow? आपको slideshow create करता है with recording narration। कौन सा व्यू है आपका? तो आपका है record slide show view। record slide show view। Question number 79. Which keyboard shortcut is used to ओपन द पावरपॉइंट हेल्प विंडो? पावर पॉइंट में हेल्प विंडो को आपको ओपन करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का आप यूज करेंगे? दोस्तों आप करेंगे F1 का यूज। किसका यूज करेंगे? F1 का यूज। हेल्प के लिए यूज होता है किसका? F1 का। Which option allow you to change the font size for all slide at once? आपको आपने कुछ स्लाइड्स बनाई, आपने 4-5 स्लाइड बनाई, आपको सभी स्लाइड्स का फॉन्ट चेंज करना है एक साथ एक बार में, तो आप कहां से करेंगे? तो आप जाएंगे स्लाइड मास्टर पर। कहां पर? स्लाइड मास्टर पर। आप वहां से आप फॉन्ट को चेंज करें, आपकी जितनी भी स्लाइड्स बनी है सभी की फॉन्ट्स उसी प्रकार से आपकी चेंज हो जाएगी। Question number 81. Which shortcut key is used to save a PowerPoint presentation? आपको PowerPoint presentation को सेव करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आप Ctrl+S करेंगे। Ctrl+S करेंगे तो आपकी सेव हो जाएगी कौन? PowerPoint presentation। Question number 82. Which PowerPoint feature allow text to follow a curve path? आपको allow टेस्ट टू फॉलो कर्व पाथ पर आपको फॉलो करना है, तो आप कहां से करेंगे? तो आप टेस्ट इफेक्ट कर सकते हैं। टैब allow you to add speaker note in PowerPoint। आपको एक स्पीकर नोट को ऐड करना है पावर पॉइंट में, तो आप कौन सी टैब में जाएंगे? इंसर्ट में, व्यू में, स्लाइड शो में या डिजाइन में? कौन सी टैब में जाएंगे? दोस्तों आप जाएंगे व्यू में। व्यू में जाकर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Which option is used to insert a new slide with the same layout as a previous one? आपकी जो प्रीवियस स्लाइड है उसी जैसी आपको सेम स्लाइड आपको इंसर्ट करनी है, तो आप कौन सा शॉर्टकट की दबाएंगे? तो आप जाएंगे Ctrl+D। जो आपकी प्रीवियस स्लाइड है उसी जैसी आपको स्लाइड चाहिए सेम टू सेम, तो आप करेंगे Ctrl+D, तो आपकी वही डुप्लीकेट हो जाएगी। Question number 85. Which feature allow you to add a hyperlink to a slide? स्लाइड पर एक हाइपरलिंक डालनी है, स्लाइड पर एक आपको हाइपरलिंक डालनी है, तो आप कहां से डालेंगे? आप जाएंगे इंसर्ट में, फिर इंसर्ट में आपको हाइपरलिंक का एक बटन मिल जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86. Which option is used to print PowerPoint slide with notes? आपके जो नोट्स हैं उसके साथ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है, तो आप कहां से करेंगे? तो आप नोट पेज व्यू पर जाकर नोट पेजेस पर आप जाकर प्रिंट कर सकते हैं। Which PowerPoint view
is used to arrange slide in different section। आपको स्लाइड को डिफरेंट सेक्शन में अरेंज करना है, यानी कि अलग अलग अरेंज करना है हर एक स्लाइड को। तो आप कहाँ से करेंगे? तो आप जाएंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू में। कहाँ जाएंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। क्वेश्चन नंबर 88, which option allow you to animate multiple object at the same time? आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ एनिमेशन डालना है उन पे। तो आप कहां से करेंगे? तो आप जाएंगे एनिमेशन पैन पर। क्वेश्चन नंबर 89, which PowerPoint feature allow you to present slide on the screen while viewing notes on another? Which PowerPoint feature allow you to present slides on the slide screen view notes on another? तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंटर व्यू में करेंगे। आप क्या करेंगे? प्रेजेंटर व्यू में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू अप्लाई या प्री डिफाइंड डिजाइन टू अ प्रेजेंटेशन? आपको प्री डिफाइंड डिजाइन आपको कहाँ मिलती है? तो आपको थीम में मिल जाती है। Which feature in PowerPoint help to apply the same design at all slide? आपने एक स्लाइड को डिजाइन बनाया या आपने उसी पावर पॉइंट से आपने डिजाइन ली, तो आपको ऑल स्लाइड में वो डिजाइन डाल ली है। तो आप कौन सी चीज से, कौन से बटन से आप डालेंगे? तो आप जाएंगे स्लाइड मास्टर में। स्लाइड मास्टर में। क्वेश्चन नंबर 92, which tab allow you to add animation to object in PowerPoint? आपने को एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन डालना है, तो आप कौन सी टैब में जाएंगे? तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आप एनिमेशन टैब में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93, which shortcut key is used to close a PowerPoint presentation? अब दोस्तों पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, लेकिन इसमें दोस्तों आपको एस्केप की नहीं दिख रही है। ठीक है, अब आप बताएं आपका आंसर आपका क्या होगा? कंट्रोल पी होगा, एक्स होगा, क्यू होगा या डब्ल्यू होगा? कमेंट में इसका आंसर बताएं। उम्मीद करता हूं आपने आंसर बता दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से अपन पावर पॉइंट जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको अपन क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, which file format is used to save a PowerPoint presentation as a video? आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एज अ वीडियो सेव करना है, यानी कि वीडियो की तरह सेव करना है। तो आप कौन से एक्सटेंशन में आप उसको सेव करेंगे? तो MP4 में अपन सेव करते हैं। किसमें? MP4। क्वेश्चन नंबर 95, which PowerPoint feature is used to compare two presentation? आपको दो प्रेजेंटेशन को कंपेयर करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप जाएंगे कंपेयर वाले ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 96, शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डुप्लीकेट अ सिलेक्टेड स्लाइड? सिलेक्टेड स्लाइड को आपको डुप्लीकेट करना है, तो आप कहां जाएंगे? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 97, which feature allow you to insert a countdown timer in a PowerPoint slide? आपको काउंटडाउन टाइमर डालना है स्लाइड पर पावर पॉइंट में, तो आप कहां से डालेंगे? तो आप जाएंगे एनिमेशन पर, वहां से आप काउंटडाउन जो टाइम होता है स्लाइड का, आपको इतने समय तक स्लाइड चलानी है, सेकंड तक चलानी है, 1 मिनट तक चलानी है, जैसा भी आपको 1 आवर तक चलानी है, जितना भी आपको चलानी है, तो आप उसमें टाइम डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, PowerPoint tool is used to check spelling error? आपको स्पेलिंग एरर चेक करनी है, तो कौन सी टेप पे आप जाएंगे? तो आप कौन सी टेप में जाएंगे? तो आप रिव्यू में जाएंगे, वहां से आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आपने कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं किया है प्रेजेंटेशन में, आप उसको चेक कर सकते हैं रिव्यू में जाकर। उसकी शॉर्टकट की होती है F7। नंबर 99, which option allow you to play a slideshow continuously in PowerPoint? कंटिन्यूअसली स्लाइड को प्रिंट वो करना है, आपको स्लाइड शो करना है, तो आप कहां से करेंगे? लूप अंटिल स्टॉप, यानी कि आपको लूप अंटिल स्टॉप से आप कर सकते हैं।
हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन, विच ट्रांजिशन इफेक्ट मेक अ स्लाइड टर्न लाइक अ बुक पेज। बुक पेज की तरह कौन स्लाइड होती है? तो हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं पावर पॉइंट के। हम थोड़ा बेसिक भी समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे हैं। आपने कमेंट करके आंसर ये बताए होंगे, आपने अच्छे से क्वेश्चन भी रीड किए होंगे। अब हम थोड़ी सी स्पीड कवर करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमारा टाइम भी 45 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है अभी तक। अब हम जो बाद की जो 100 क्वेश्चन है उसको थोड़ा हम स्पीड में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, which tab contain the option to change the slide size in PowerPoint। आपको स्लाइड साइज को चेंज करना है तो आप कहां से करेंगे? डिजाइन में जाएंगे, वहां से आप स्लाइड साइज को चेंज कर सकते हैं। which keyboard shortcut is used to create a new PowerPoint presentation। आपको न्यू PowerPoint presentation क्रिएट करनी है तो आप Ctrl+N से कर सकते हैं। किससे? Ctrl+N से आप न्यू PowerPoint presentation बना सकते हैं। feature allow you to add a watermark in PowerPoint slide। आपको watermark डालना है स्लाइड पर, तो आप कहां से डालेंगे? स्लाइड बैकग्राउंड में आप जाकर watermark डाल सकते हैं। which option allow you to insert a action button in slide। एक्शन बटन को आपको अलाउ करना है तो आप कहां से करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, वहां पर आप एक्शन बटन पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, which animation effect make an object move like a predefined path में जाना है तो आप मोशन पाथ पर कर सकते हैं। और which feature in PowerPoint allow you to compare media file to reduce file size। आपको फाइल साइज को कम करना है तो आप कहां से करेंगे? फाइल में जाएंगे, फिर कंप्रेस मीडिया में जाकर आप फाइल की साइज को, जो पावर पॉइंट की फाइल की साइज है, आप उसको कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, which PowerPoint tool allow you to draw directly on slide during a presentation। which PowerPoint tool allow you to draw directly on slide during presentation। आपको प्रेजेंटेशन के दौरान आपको उस पर कुछ ड्रॉ करना है तो आप कहां से करेंगे? तो आप इंक टूल से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, which file format preserve all PowerPoint animation and transition। which file format preserve all PowerPoint animation कौन सा है? तो हमारा PPTX। क्वेश्चन नंबर 109, which feature help to align text and object evenly in PowerPoint। आपको टेक्स्ट को अलाइन करना है तो कैसे करेंगे? तो आपका रूलर और ग्रिड लाइन से आप कर सकते हैं। आपके दो रूलर होते हैं और ग्रिड लाइन आप समझ सकते हैं, तो इस प्रकार से आप ग्रिड लाइन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, which tab contain the option to change the theme of the presentation। प्रेजेंटेशन में आपको थीम चेंज करनी है। कौन सी थीम चेंज करनी है? तो कहां से करेंगे? आप डिजाइन में जाएंगे, वहां से आप कोई भी थीम आप डाल सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। क्वेश्चन नंबर 111, which option is used to copy formatting from one object to another। आपको फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो आप कहां से करेंगे? दोस्तों आप जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर। फॉर्मेट पेंटर पर जाकर आप किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी चीज की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं पावर पॉइंट में। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। Ctrl+Shift+C होती है कॉपी की, Ctrl+Shift+V होती है पेस्ट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, which keyboard shortcut key is used to print a PowerPoint presentation। PowerPoint presentation को अपन को प्रिंट करना है तो आप कहां से करेंगे? Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं। which feature in PowerPoint allow you to play music across multiple slide। मल्टीपल स्लाइड पर एक ही म्यूजिक को प्ले करना है तो आप कहां से करेंगे? आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर ऑडियो में जाएंगे, फिर प्ले अक्रॉस स्लाइड कर देंगे। which PowerPoint tool allow you to record a slideshow with narration। स्लाइड शो को रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे? आप रिकॉर्ड स्लाइड शो व्यू में जाकर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, which shortcut key is used to undo the last action in PowerPoint। लास्ट एक्शन को आपको करना है, अंडू की शॉर्टकट की पूछी अपन को।
अंडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडो की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी। 116 which tab allow you to insert a video in PowerPoint। आपको वीडियो को इंसर्ट करना है पावर पॉइंट में, तो आप कौन सी टेप में जाएंगे, तो आप इंसर्ट टेप में जाएंगे। दोस्तों आपको चार्ट ऐड करना हो, वीडियो ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो आप इंसर्ट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 which transition effect makes slide appear as a turning page of a book। तो आप क्या करते हैं, उसको फ्लिप करते हैं यानी कि पलटाते हैं। Question number 118 which option is used to change the background color of a slide। आप किस ऑप्शन में जाकर इनमें से आप स्लाइड का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। आपका बैकग्राउंड जैसे कि आपका व्हाइट है, आप उसको ब्लैक कर सकते हैं, आप उसको कोई भी कलर कर सकते हैं, जो भी आप कलर सोच सकते हैं वो कलर आप उसमें कर सकते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे, तो आप जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड पर। Question number 119 which PowerPoint feature allow you to add comment to slide। आपको एक स्लाइड पर कमेंट को ऐड करना है, तो आप कौन से फीचर में या कौन सी टेप में जाएंगे, आप जाएंगे रिव्यू में। रिव्यू में जाकर आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 which कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू रीडो इन एक्शन। रीडो की शॉर्टकट की पूछिए, सिंपल सी है, कंट्रोल प्लस बाई होती है रीडो की, अंडो की होती है कंट्रोल प्लस जेड, एक्स होती है कट की, कंट्रोल प्लस होती है सेलेक्ट की शॉर्टकट की। 121 question which file format is used to save a PowerPoint presentation as a template। एज अ टेम्पलेट में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को सेव करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की होती है, POTX। ठीक है। which PowerPoint feature help in organize slide into section। which PowerPoint feature help in organize slide into section, तो सेक्शन पर अपन। Question number 123 which option is used to adjust the transparency of a picture in PowerPoint। को पिक्चर को एडजस्ट करना है ट्रांसपेरेंसी के द्वारा, ट्रांसपेरेंसी जैसी, तो आप करेंगे फॉर्मेट पिक्चर में, वहां पर आप ट्रांसपेरेंसी आप कर सकते हैं, उसमें 0 से लेकर 100% तक होता है। आप जितनी भी ट्रांसपेरेंसी आपको उस पर करनी है तो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 which कीबोर्ड शॉर्टकट is used to open and extend PowerPoint feature। अपन को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ होती है ओपन की शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 125 which view in PowerPoint show the text content the each slide without image। आंसर है आउटलाइन व्यू। क्वेश्चन नंबर 126 which feature allow you to merge shape in PowerPoint। आपको शेप को मर्ज करना है, तो आप कहां से करेंगे, तो आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर शेप्स में जाएंगे, फिर मर्ज शेप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 127 which option allow you to set a self running slide show in PowerPoint। आपको आपने PowerPoint से प्रेजेंटेशन रन कर दी, फिर अपने आप वो आगे बढ़ते रहे, तो आपको क्या सेट करना पड़ेगा, तो आप जाएंगे स्लाइड शो में, फिर जाएंगे सेट अप स्लाइड शो में, फिर जाएंगे ब्राउज एट अ कियोस्क में। क्वेश्चन नंबर 128 which PowerPoint tool allow you to remove the background from an image। आपने बैकग्राउंड पर कोई इमेज लगाई है, आपको उसको रिमूव करना है, तो आप कहां से करेंगे, तो आप जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में, फिर जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड पर। which keyboard shortcut is used to align text to the center in PowerPoint। आप में PowerPoint में कोई आपने टेक्स्ट लिखा, कोई पैराग्राफ लिखा, उसको आपको सेंटर में करना है, अलाइनमेंट डालना है, उसको सेंटर में करना है, तो आप कहां से डालेंगे, कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई से आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल प्लस ई से सेंटर अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइन होता है।
Question number 130. Which feature in PowerPoint is used to check accessibility issue? आपको चेक एक्सेसिबिलिटी इशू को चेक करना है पावर पॉइंट में, तो आप कहां से करेंगे? फाइल में जाएंगे, चेक फॉर इशू एक्सेसिबिलिटी चेकर से आप कर सकते हैं। विच पावर पॉइंट व्यू इन इज बेस्ट द रीअरेंज स्लाइड? आपको स्लाइड को रीअरेंज करना है, तो कौन सा सबसे बेस्ट व्यू है? तो आपका है स्लाइड सॉर्टर व्यू। Question number 132. Which keyboard shortcut is used to insert a new slide? न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है तो Ctrl+M अपन कर देंगे। Question number 133. Which feature allow you to add a clickable link to a website in PowerPoint? जैसे अपन क्लिक करते हैं वेबसाइट खुल जाती है, तो अपन क्या करेंगे? तो अपन एक हाइपरलिंक लगा देते हैं, ठीक है। Which PowerPoint feature allow you to animate chart? एनिमेट चार्ट को अलाउ करना है, तो आप क्या करेंगे? एनिमेशन पैन पर जाएंगे और चार्ट में एनिमेशन अपन डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 195. ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ हैंगआउट विजन ऑफ स्लाइड? आपको हैंगआउट विजन ओपन करना है स्लाइड पर, तो आप कहां से करेंगे? फाइल में जाएंगे, फिर एक्सपोर्ट में जाएंगे, फिर क्रिएट हैंगआउट पे जाएंगे, आप हैंगआउट वर्जन ऑन कर सकते हैं। Question number 196. Which PowerPoint features allow you to record audio on slide? आपको स्लाइड पर ऑडियो रिकॉर्ड करना है, तो आप कहां से करेंगे? आप जाएंगे इंसर्ट पर, फिर ऑडियो, फिर रिकॉर्ड ऑडियो। Which option allow you to insert a Excel chart in PowerPoint? आपको एक्सेल का चार्ट को पावर पॉइंट पर इंसर्ट करना है, तो आप कहां से करेंगे? तो आप जाएंगे इंसर्ट में, फिर जाएंगे आप ऑब्जेक्ट में, फिर जाएंगे आप एक्सेल चार्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138. Which feature help to align object even in PowerPoint? आपको ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, तो आप किसकी हेल्प लेते हैं? तो दोस्तों आप लेते हैं ग्रिड और गाइड्स की। जो हमारी ग्रिड लाइन होती है, ऐसे आप कैमरा खोले अपना, वहां भी आपका ऑप्शन होता है फोन में। क्वेश्चन नंबर 139. Which shortcut key is used to switch between one PowerPoint presentation? आपने दो PowerPoint प्रेजेंटेशन खोली है, आपको उन दोनों के बीच में स्विच करना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? बताएं आप। तो दोस्तों आप जाएंगे शॉर्टकट की Ctrl+T से आप दोनों के बीच में, दोनों PowerPoint प्रेजेंटेशन के बीच में आप स्विच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140. Which PowerPoint tool is used to combine multiple presentation into one? यानी कि प्रेजेंटेशन को आपको कंबाइन करना है इनटू वन में, तो आप करेंगे कंपेयर एंड मर्ज। This tab contain the option to change the font style in PowerPoint. आपको font style चेंज करनी है, तो आप कौन सी टैब में जाएंगे? इंसर्ट, डिजाइन, होम, व्यू, किस टैब में जाएंगे? तो दोस्तों आप जाएंगे होम टैब में, वहां से आप फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 142. Which feature allow you to apply a shadow effect to text in PowerPoint? आपको शैडो इफेक्ट करना है अपने टेक्स्ट पर, तो आप कहां से करेंगे? टेक्स्ट इफेक्ट में जाकर आप शैडो इफेक्ट आप डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143. Which option allow you to add a header and footer to slide? आपको हेडर एंड फुटर डालना है स्लाइड पर, तो आप कहां से डालेंगे? इंसर्ट में जाएंगे और हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। हेडर ऊपर होता है, फुटर नीचे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144. Which keyboard shortcut is used to bold text in PowerPoint? आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो आप करेंगे Ctrl+B। Ctrl+I से होता है इटैलिक,
U से होता है अंडरलाइन, B से होता है बोल्ड, S से होता है सेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, which PowerPoint tool allow you to change the space between line of text? आपको स्पेस को चेंज करना है तो आप कौन से टूल का यूज करेंगे? आप पैराग्राफ स्पेसिंग का यूज करेंगे। इसका पैराग्राफ स्पेसिंग का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, which feature is used to play a video automatically in PowerPoint? PowerPoint में आपको वीडियो को ऑटोमेटिकली प्ले करना है तो आप कहां से करेंगे? आप प्ले बैक और स्टार्ट ऑटोमेटिकली में कर सकते हैं। Which option allow you to convert bullet point into a smart graph? बुलेट पॉइंट को आपको करना है कन्वर्ट, और होम में जाएंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट। Which file format should you use to save a PowerPoint presentation with macro? मैक्रो के साथ आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन सेव करनी है तो आप कौन से फाइल फॉर्मेट में आप सेव करेंगे? तो दोस्तों आप करेंगे PPTM। PPTM में आपकी मैक्रो के साथ फाइल जो फॉर्मेट है वो सेव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 149, which PowerPoint feature is used to add subtitle to a video? आपको वीडियो में सबटाइटल को ऐड करना है पावरपॉइंट में, तो आप पावरपॉइंट में कौन से फीचर का आप यूज करेंगे? तो आप करेंगे प्लेबैक और कैप्शन का यूज। प्लेबैक में जाएंगे फिर आप कैप्शन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150, which option help to create a PowerPoint presentation quickly using AI generate design? आपको PowerPoint presentation quickly जनरेट करनी है AI डिजाइन से, तो आप कहां से करेंगे? दोस्तों आप जाएंगे डिजाइन आइडिया पर, तो आप वहां से कर सकते हैं। Which feature in PowerPoint help to align object automatically? आपको ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली अलाइन करना है तो आप कहां से करेंगे? आप ग्रिड एंड गाइड्स पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 152, which कीवर्ड शॉर्टकट is used to duplicate a slide in PowerPoint? स्लाइड को अपन को डुप्लीकेट करना है तो कहां से करेंगे? Ctrl+D से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं स्लाइड को। आप कोई भी स्लाइड बनाइए, आप उसको सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है तो Ctrl+D से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, which transition effect make one slide gradually fade into another? अपन करेंगे fade। Which PowerPoint view is best of editing slide note? आपको स्लाइड नोट को एडिटिंग करना है तो आपका कौन सा व्यू सबसे अच्छा माना जाता है? तो हमारा जो नोट पेज व्यू है अपन वहां से स्लाइड को एडिट करने में बहुत इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 155, which feature allow you to create a loop presentation? आपको लूप प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है तो आप कहां से करेंगे? तो आप जाएंगे पहले स्लाइड शो टैब में, फिर सेट आप स्लाइड शो में जाएंगे, फिर लूप कंटिन्यूअसली पर क्लिक। Which option allow to insert a countdown timer in PowerPoint? वो काउंटडाउन टाइमर को इंसर्ट करना है पावरपॉइंट में तो आप यूज आ वीडियो और एनिमेशन अपन कर सकते हैं। Which file format should be used to save a PowerPoint presentation as a video? As a video में अपन को PowerPoint presentation सेव करनी है तो अपन कौन से फाइल फॉर्मेट में यूज सेव करेंगे? इन चारों में से बताएं दोस्तों। आप इन चारों में से कौन से फाइल फॉर्मेट में सेव करेंगे? दोस्तों अपन करेंगे MP4 में। किस में करेंगे अपन? MP4 में। क्वेश्चन नंबर 158, which feature allow you to change the slide layout in PowerPoint? स्लाइड लेआउट को चेंज करना है पावरपॉइंट में तो अपन कहां से करेंगे? तो अपन जाएंगे लेआउट व्यू में, वहां से अपन स्लाइड लेआउट व्यू को चेंज कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट इन पावरपॉइंट? आपको ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की का आपको यूज करना पड़ेगा? तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा Ctrl+G का
यूज करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल प्लस जी का यूज करना पड़ेगा। Which option help to reduce the file size of a PowerPoint presentation? आपको फाइल साइज को कम करना है तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे पावर पॉइंट में? तो आप करेंगे कंप्रेस पिक्चर पर का यूज। कंप्रेस पिक्चर का यूज करने से आपकी जो फाइल साइज है वो कम हो जाएगी। जैसे पहले आपकी 10 MB की फाइल बता रही है तो आप उसको 5 MB तक कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, which view is used to deliver a PowerPoint presentation to an audience? आप ऑडियंस को किस व्यू में PowerPoint presentation डिलीवर करते हैं, देते हैं? तो अपन देते हैं स्लाइड शो व्यू में। किसमें? स्लाइड शो व्यू में। शॉर्टकट की स्टार्ट अ PowerPoint presentation फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग से PowerPoint presentation स्टार्ट करनी है तो अपन करेंगे F5। और आपको करंट स्लाइड आपको स्टार्ट करनी है तो आप शिफ्ट प्लस F5 का यूज कर सकते हैं। Which feature allow you to add speaker note to a PowerPoint slide? स्पीकर नोट को अपन को ऐड करना है तो अपन कहां से करेंगे? व्यू में जाएंगे, फिर नोट पेन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 164, which animation effect is used to make text or object appear in PowerPoint? तो अपन कर सकते हैं entrance. Which feature allow you to create a customized slide size? स्लाइड की साइज को अपन कस्टमाइज तरीके से अपन को चेंज करना है तो अपन कहां से करेंगे? तो अपन जाएंगे डिजाइन में और वहां से आप स्लाइड साइज को चेंज कर सकते हैं, कोई भी साइज अपन ले सकते हैं। Which option allow you to add a watermark in PowerPoint slide? अपन को स्लाइड पर वाटरमार्क डालना है तो अपन जाएंगे स्लाइड मास्टर पर, वहां से अपन ऑल स्लाइड में अपन वाटरमार्क डाल सकते हैं। Which shortcut key is used to save a PowerPoint presentation? तो अपन कंट्रोल प्लस एस का यूज करके PowerPoint presentation को अपन सेव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, which feature allow you to add a transition effect between slide? ट्रांसलेशन इफेक्ट अपन को स्लाइड के बीच में अपन को डालना है तो अपन क्या करेंगे? स्लाइड शो में जाएंगे, टेप में स्लाइड शो जो टेप होती है इसमें जाएंगे, फिर अपन ट्रांसलेशन में जा चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 169, which tool allow you to draw a slide during a presentation? अपन प्रेजेंटेशन के दौरान अपन को स्लाइड में कुछ लिखना है, कुछ करना है तो अपन क्या करेंगे? तो अपन जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी पेन टूल का अपन यूज कर सकते हैं, लेजर पॉइंटर का यूज कर सकते हैं, एनोटेशन टूल का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 170, which option allow you to hide a slide during a presentation? अपन को स्लाइड को हाइड करना है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन के द्वारा तो आप क्या करेंगे? तो आप स्लाइड शो में जाएंगे और हाइड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे। नंबर 171, which feature allow you to change the background color of the slide? आपको अपनी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कोई भी आपका बैकग्राउंड कलर, जैसे अभी आपको बैकग्राउंड कलर व्हाइट दिख रहा है, जैसे कि मुझे रेड करना है, ग्रीन करना है, कोई भी कलर करना है जो आप सोच सकते हैं तो आप कहां से करेंगे? तो आप डिजाइन में जाएंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर आप उसको चेंज कर सकते हैं। टेब कंटेन द ऑप्शन टू इंसर्ट टेबल इन PowerPoint। आपको टेबल को इंसर्ट करना है PowerPoint में तो आप कहां से करेंगे? इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर आप कर सकते हैं। Which feature allow you to add motion effect to object in PowerPoint? मोशन इफेक्ट को आपको ऐड करना है तो आप एनिमेशन टेब में जाकर कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174, which shortcut key used to undo an action power? undo की शॉर्टकट की दोस्तों कंट्रोल प्लस जेड होती है। Which PowerPoint feature allow you to copy format from one object to another? फॉर्मेट को कॉपी करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी हमारी कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट
होती है। और which option allow you to add an action button in PowerPoint? आपको एक्शन बटन को ऐड करना है तो आप कहाँ से करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, फिर शेप में जाएंगे, फिर अपन एक्शन बटन को ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टेप में जाकर आप शेप वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आप वहां से आप बटन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट अ 3D रोटेशन बिटवीन स्लाइड। तो 3D रोटेशन बिटवीन स्लाइड में आपको करना है तो आप फ्लिप पर कर सकते हैं। ऑप्शन is used to apply the same formatting to all slide। आप इनमें से किस ऑप्शन का यूज करके आप जो आपने फॉर्मेटिंग की है स्लाइड पर वो आपकी सारी स्लाइड पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जैसे कि आपने 4-5 स्लाइड बनाई है, एग्जाम्पल के लिए आप 100 स्लाइड बनाई है, आपने मान लो 5 स्लाइड बनाई है, आपने इस स्लाइड पर एक फॉर्मेटिंग की है, ठीक है, तो आप किस ऑप्शन का यूज करेंगे? स्लाइड मास्टर, फॉर्मेट कॉपी, लेआउट सिंक्रोनाइजेशन या थीम मैनेजर। दोस्तों आप करेंगे स्लाइड मास्टर का यूज तो आपकी सारी स्लाइड पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। जो आपकी फर्स्ट स्लाइड पर फॉर्मेटिंग या जिस भी स्लाइड पर फॉर्मेटिंग है उसकी कॉपी आपकी सारी स्लाइड्स पर हो जाएगी। Question number 179. Which file format should be used to save a PowerPoint presentation for old version of PowerPoint? Old version PowerPoint की presentation PPT में सेव होती थी, लेटेस्ट में अपनी PPT X में होती है, ओल्ड में अपनी J वाली होती है PPT। Question number 180. Which features help in check and spelling error in a PowerPoint presentation? स्पेलिंग एरर को चेक करना है तो आप कहां से करते हैं? तो अपन रिव्यू में जाएंगे, स्पेलिंग ग्रामर चेकर में जाएंगे, शॉर्टकट की है F7। Which tab contain the option to insert a video in PowerPoint? आपको वीडियो इंसर्ट करनी है पावर पॉइंट में तो आप कहां से करेंगे? तो आप इंसर्ट टेप में जाकर आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। Which option is used to add a slide number to PowerPoint? PowerPoint में आपको स्लाइड नंबर ऐड करना है तो आप कहां से करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्लाइड नंबर में जाएंगे। Which feature allow you to automatically advance slide after a slide time? ऑटोमेटिकली आपको स्लाइड टाइम डालना है तो आप ट्रांजिशन में जाएंगे, एडवांस स्लाइड में जाएंगे। Which shortcut key is used to print PowerPoint? प्रिंट की शॉर्टकट भी बतानी है आपको पावरपॉइंट में। प्रिंट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+P। क्या होती है? Ctrl+P होती है प्रिंट की शॉर्टकट। Which feature is used to remove the background from an image PowerPoint? आपको बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो आप कहां से आएंगे? फॉर्मेट में जाएंगे, फिर बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। Which animation effect is used to make an object disappear in PowerPoint? तो आप एग्जिट कर सकते हैं, आपको डिसअपीयर करना है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, अपीयर करना है तो आप एंट्रेंस। Which option allow you to expose a PowerPoint presentation as a PDF? आपको PowerPoint presentation को PDF में सेव करना है तो आप कैसे करेंगे? तो आप फाइल में जाएंगे, फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे, फिर PDF पर सेव कर देंगे। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। Question number 188. Which feature help in aligning text or object evenly on a slide? तो ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है स्लाइड में तो अपन ग्रिड और गाइड्स का यूज कर सकते हैं। Which option is used to insert a shape in PowerPoint? आपको शेप को इंसर्ट करना है PowerPoint में तो आप कहां से करेंगे? तो आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स कई प्रकार की होती है, आपकी कुछ भी शेप्स हो सकती है, ऐसी ऐसी कुछ भी शेप्स हो सकती है। Which feature allow you to change the orientation of slide in PowerPoint? आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट आपका सीधा पेज होता है,
लैंडस्केप आपका ऐसा टेढ़ा पेज होता है। तो डिजाइन में जाएंगे, फिर स्लाइड ओरिएंटेशन में जाकर आप स्लाइड का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट या फिर अपन लैंडस्केप कोई भी ओरिएंटेशन लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा लैंडस्केप होता है। बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है लैंडस्केप होता है। Which option allow you to insert a chart in PowerPoint? आपको PowerPoint में आपको चार्ट को इंसर्ट करना है कोई भी, तो आप कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों आप इंसर्ट में जाएंगे, फिर अपन चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाकर अपन चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। Which feature is used to apply a consistent look across all slide? तो अपन क्या कंसिस्टेंट लुक कर दे अपने स्लाइड मास्टर से, सारी स्लाइड को अपन कंसिस्टेंट लुक कर सकते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन पावरपॉइंट? आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है पावरपॉइंट में, तो अपन जाएंगे कंट्रोल प्लस एम पर। कंट्रोल प्लस एम से अपन न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। Which feature allow you to record a PowerPoint presentation with voice narration? आपको voice narration में PowerPoint presentation को रिकॉर्ड करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? स्लाइड शो टेप में जाएंगे, फिर अपन स्लाइड रिकॉर्ड में जाएंगे। Which PowerPoint view is used to organize and arrange slide easily? आपको easily स्लाइड को अरेंज करना है, तो अपन कहाँ से कर सकते हैं? तो अपन स्लाइड शॉर्टर व्यू से कर सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ डिफाइंड पाथ? आपको पाथ में डिफाइन कर और जैसे यहाँ पर एक सर्कल आपको यहाँ पर मूव करना है एनिमेशन के द्वारा, तो अपन कैसे करेंगे? मोशन पाथ के द्वारा अपन कर सकते हैं। ऑप्शन allow you to insert a hyperlink in PowerPoint? आपको हाइपरलिंक को इंसर्ट करना है पावरपॉइंट में, तो अपन कहाँ से करेंगे? तो अपन इंसर्ट में जाएंगे, तो वहां से अपन हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। Which feature is used to apply a ready-made design template of slide? आपकी जो रेडीमेड स्लाइड की डिजाइन बनी होती है, टेम्पलेट की बनी होती है, तो अपन कहाँ से ला सकते हैं? तो अपन ला सकते हैं थीम से। थीम से अपन ला सकते हैं, जो अपन डिजाइन में होता है, ठीक है। Which tab contain the option to insert bird art in PowerPoint? आपको बर्ड आर्ट को इंसर्ट करना है पावरपॉइंट में, तो अपन कहाँ से करेंगे? तो अपन जाएंगे इंसर्ट टैब में जाकर अपन ऐड कर सकते हैं बर्ड आर्ट। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। Which shortcut key is used to open and exit PowerPoint presentation? आपको ओपन करना है, आपने कभी एक पीपीटी बनाई थी, कल बनाई हो, परस बनाई हो, पिछले जन्म में बनाई हो, या उसकी और पिछले जन्म में बनाई हो आपने पावरपॉइंट की प्रेजेंटेशन, तो आपको उसको ओपन करना है, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस एन की शॉर्टकट की होती है न्यू। आप न्यू प्रेजेंटेशन को ओपन मतलब बना सकते हैं, ओ की ओपन होती है, एस की सेव होती है, आप सेव कर सकते हैं, पी की होती है प्रिंट। ठीक है दोस्तों, हमने पावर पॉइंट के 200 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन से जो एग्जाम में आए हैं, एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन से। और दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये क्वेश्चंस पढ़ के। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है, सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और दोस्तों अभी तक हमने दोस्तों एमएस वर्ड की भी अपने डाल दी, एमएस पावर पॉइंट और एमएस वर्ड की वीडियो अपन एमएस वर्ड के अपन ने 250 क्वेश्चन डाल दिए हैं, और मेमोरी के अपन ने 200 क्वेश्चन डाल दिए हैं। ठीक है, अपन ऐसे ही कर करके अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहेंगे। अब अपन इसके बाद एमएस एक्सेल के क्वेश्चन करेंगे, करीब 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में करेंगे, वो अपन देख लेंगे उसका वेटेज कैसा क्या है अपने एग्जाम में, तो अपन उस हिसाब से उसका भी कर लेंगे। फिर ऐसे ही अपन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो भी नेटवर्किंग डिवाइस सबका अपन फंडामेंटल सबके अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर करते रहेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपका कंप्यूटर का डर खत्म कर देंगे, और कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस है वो आपकी बहुत हाई लेवल हो जाएगी ये सारे
एमसीक्यूज पढ़ने के बाद अपन करीब करीब हर टॉपिक के 200 से 300 के बीच में अपन 200 तो एमसीक्यू मिनिमम करेंगे ही, ठीक है। 200 करेंगे अपन, 250 करेंगे अपन किसी किसी टॉपिक के 300 एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। कुल मिला के अपन की 2500 लगभग एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। सारे टॉपिक्स मिलाकर 2500 प्लस ही होंगे दोस्तों अपन कवर। फिर आप एग्जाम में जाएं और क्वेश्चन को उड़ा दें, कोई चिंता नहीं है, आप क्वेश्चन को उड़ा दें, आराम से आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आपके कंप्यूटर में आराम से नंबर नहीं कटेंगे कोई भी, चाहे आपका सीपीसीटी का पेपर हो, ग्रुप 4 का पेपर हो, पटवारी का हो, या फिर आपका एमपीएसआई की जो वैकेंसी आ चुकी है उसका पेपर हो, कोई पेपर हो तो आपका कंप्यूटर इजीली बन जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको एमएस वर्ड की और पावर पॉइंट की आपको वीडियो की लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मेमोरी और वर्ड की, और वहां से आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।